मलिक स्टेनो सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ जनसत्ता एडिटोरियल जो आपको मिलेगा 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। डिक्टेशन स्टार्ट होगी ठीक 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। अब रूस यूक्रेन संघर्ष रुक सके, इसके लिए कोशिशें तेज होती दिखने लगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि अगर उनके पद छोड़ने से शांति लौटती और यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है तो वे इस्तीफा देने को तैयार है। उनके इस बयान की असल वजह उन पर पड़ रहा अमेरिकी दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का ऐलान कर दिया था। फिर उनका झुकाव रूस की तरफ बढ़ता दिखा है। रूस के खिलाफ संघर्ष के लिए यूक्रेन को दी जाने वाली मदद भी उन्होंने रोकने की घोषणा कर दी। शांति बहाली के लिए पिछले हफ्ते सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जो बैठक आयोजित की गई उसमें यूक्रेन के किसी प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया, जबकि उसमें रूस और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अब अमेरिकी प्रतिनिधि का दावा है कि इसी हफ्ते दोनों देशों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त हो सकता है। कुछ दिनों पहले ट्रंप की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अब यूक्रेन में चुनाव कराए जाने चाहिए। जाहिर है जेलेंस्की अलग थलग पड़ चुके हैं और अब उनके सामने हथियार डालने के अलावा कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। अभी तक यूक्रेन इसीलिए रूस का मुकाबला कर पा रहा था कि उसे अमेरिका से मदद मिल रही थी। अब ट्रंप ने वह मदद देने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर जेलेंस्की की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। हालांकि रूस की तरफ अमेरिकी झुकाव के अपने समीकरण है, पर इस हकीकत से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि रूस यूक्रेन संघर्ष का पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है और जैसे भी हो सब यही चाहते हैं कि वहाँ शांति बहाली होनी चाहिए। इस युद्ध को चलते 3 वर्ष हो गए। करीब 2.5 लाख भवन ध्वस्त
हो चुके हैं। दोनों तरफ से 1.25 से ऊपर सैनिक मारे जा चुके हैं। हजारों आम नागरिकों की जान जा चुकी है। लाखों नागरिक विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। इस युद्ध को रुकवाने के लिए कई तरह से कोशिशें की गई। भारत ने भी बार बार कहा है कि युद्ध किसी मसले का हल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से कई बार फ़ोन पर बात की और युद्ध रोकने की अपील की, मगर दोनों देश अपनी जिद पर अड़े रहे। अच्छी बात है कि इस युद्ध को रुकने की संभावना नज़र आने लगी है। हालांकि ज़ेलेंस्की अब भी यूक्रेन की नाटो सदस्यता का मुद्दा उठा रहे हैं, जो मुश्किल लगता है। दरअसल युद्ध की शुरुआत ही इसी से हुई थी कि यूक्रेन ने नाटो का सदस्य बनने का फैसला किया था और रूस ने उसे इस फैसले से कदम वापस लेने की चेतावनी दी थी। ज़ेलेंस्की इस बात से भी डरे हुए हैं कि शांति बहाली को लेकर जिस तरह रियाद में बैठकें हो रही है, उसमें रूस का ही पक्ष अधिक मजबूत रहेगा और उसी की शर्तें लागू होगी। जाहिर है इससे यूक्रेन को नुकसान उठाना पड़ेगा। यूक्रेन में खनिजों आदि को लेकर अमेरिका के अपने स्वार्थ है और यह देखने की बात होगी कि युद्ध समाप्ति के बाद वह वहाँ किस तरह रणनीति बनाता है। पर फिलहाल युद्ध रुकना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वहाँ के लोगों का जीवन फिर से पटरी पर लौट सके और बेवजह जा रही जान बचाई जा सके। फुल स्टॉप।